आज हम बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय जी की मेन टीचिंग क्या है। भगवान दत्तात्रेय एक कंप्लीट अवधूत संत और इनकी जो टीचिंग्स हैं, फिलॉसफी जो है वो भी बिल्कुल प्रो लेवल की नॉन डुअल फिलॉसफी है इनकी, कंप्लीटली अद्वैत फिलॉसफी। भगवान दत्तात्रेय हमारे पास अगर हम देखें, भगवान शिव अपने आप में एक अलग डायमेंशन है, अनलिमिटेड चीज है। भगवान विष्णु भी अपने आप में एक अलग चीज है, डिफरेंट चीज है। भगवान शिव पर इतनी बातें लिखी गई, इतनी सारी चीजें हुई हैं। भगवान विष्णु पर इतनी सारी चीजें हैं। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा एक क्रिएटर है। लेकिन क्या होगा जब ये तीनों एक साथ आकर फ्यूज हो जाए, मर्ज हो जाए, मिल जाए। तो जब ये तीनों एक साथ जब मिल जाते हैं, उसके बाद जो फॉर्म बनती है, पावर जो आती है, जो चीज बनती है बिल्कुल तहस नहस करने वाली, वो है भगवान दत्तात्रेय जी। तो इन तीनों को मिलने के बाद भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान दत्तात्रेय को ट्रिनिटी भी कहा जाता है। ट्रिनिटी मतलब त्रिमूर्ति। भगवान दत्तात्रेय ये नेचर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे और नेचर को ही अपना गुरु मानते थे। जानवरों को, पानी में रहने वाली मछली को, इवन ये एक वैश्या तक को अपना गुरु मानते थे कि हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। इनके कुल टोटल 24 गुरु थे, ऐसे ही कर करके। तो ये नेचर को बहुत ऑब्जर्व करते थे। ऐसे इन्होंने चीजों को सीखा, नॉलेज ऐसे इनके पास आई, ऐसे ही अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचे। मतलब ऑलरेडी तो थे, लेकिन एक जब आए हैं बताने के लिए किस हिसाब से टीचिंग से निकले आए हैं, तो नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। तो इनकी जो टीचिंग है वो अवधूत गीता इन्होंने ही दी है। और अवधूत गीता जो कि एक, मैं बता रहा हूँ, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉन डुअलिटी, अद्वैत की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ये अवधूत गीता। तो इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं चैप्टर नंबर 2.28 में अवधूत गीता के, ये बहुत समझने वाली बात है। क्या? ए योगी हैज नो पर्टिकुलर पाथ। एक योगी का कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता कि भाई मैं जो है वो ज्ञान मार्ग में जा रहा हूँ या भक्ति मार्ग में जा रहा हूँ, या फिर मैं सांख्य मार्ग जो हो गया, या फिर मैं कर्म मार्ग में जा रहा हूँ, कर्म योग के थ्रू जा रहा हूँ। जिस भी तरह के मार्ग हैं, डीटी वर्शिप के थ्रू, यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है वो ये कि योगी हैज नो पर्टिकुलर पाथ, ही सिंपली रिनाउंसेस इमेजिनिंग थिंग्स। मतलब एक सही साधक का कोई विशिष्ट रास्ता नहीं होता कि हाँ मुझे इसी रास्ते पर जाना है। और वो बहुत सिंपल तरीके से जो इमेजिनरी चीजें हैं, इमेजिनेशन वाली चीजें हैं, कल्पनाओं वाली चीजें हैं, उनको तुरंत त्याग देता है। ऑफ कोर्स कल्पना कहाँ से उत्पन्न हो रही है? माइंड से। तो कल्पना, स्वर्ग, नरक, नरक हो गया, मोक्ष हो गया, सुख दुख, सब कल्पना है ये। तो इससे क्या होता है? His mind then ceases of its own accord। फिर उसके बाद माइंड खत्म ही हो गया। और जब माइंड खत्म हो गया तो क्या हुआ फिर? एंड द परफेक्ट स्टेट जस्ट नेचुरली अकर्स। उसके बाद जो परफेक्ट स्टेट होती है, जो एब्सोल्यूट स्टेट होती है, वो नेचुरली आ जाती है, बिल्कुल नेचुरली। यानी तुम्हें
तुमने अपना एक्चुअल सेल्फ देख लिया, तुमने ट्रुथ को देख लिया, तुमने जान लिया सत्य। तो ये दत्तात्रेय जी बताते हैं अवधूत गीता में। अब क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, उसके लिए एक सेंसिटिविटी चाहिए, एक देखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सी थिंग्स। वही कहीं हम पुराने घिसे पिटे तरीके से ट्रेडिशनली फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि इस तरीके से देखें, ये करें, ये करें। सिंपल और सबसे आसान चीज होनी चाहिए किसी चीज को देखने की, ऑब्जर्व करने की, और वो पॉसिबल है मेडिटेशन के थ्रू। लेकिन मेडिटेशन में भी बहुत भरा पड़ा है सब कुछ, इतना बोझा कर दिया मेडिटेशन को कंटेंट कर करके। तो मेडिटेशन एक्चुअल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेडिटेशन के बारे में मैंने एक डिटेल में कोर्स बनाया है 10 वीडियोस के अंदर। 10 दिन तक चलेगा ये कोर्स मेडिटेशन का आपका। आप चाहें तो इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।